नमस्कार और सभी जने यहाँ राम राम पहुंचे। हम आपके शोभा राजा बुंदेलखंड और आप सबको स्वागत है बुंदेल केसरी परिवार में। आज बुंदेल केसरी की टीम महोबा से चलकर लगभग 14 किलोमीटर दूर ग्राम बगरौल में पहुंच चुकी है, जहां हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने कोनो काम नहीं छोड़ा है कि सातों गुणों में उपस्थित हैं। कलाकारी कह दो, अदाकारी कह दो, मंची कार्यक्रम कह दो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो ना करते हो। हमारे साथ है निर्दोष केसरी शास्त्री जी। आपको बहुत धन्यवाद है निर्दोष केसरी शास्त्री जी महाराज। बुंदेल केसरी परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आप हमारे घर पर चलकर आए। आज मैं अपने जीवन के विषय में कुछ चर्चा रखूंगा। जैसे कि आज के करीब पूर्व 12 वर्ष पहले मैं इस लाइन से शास्त्रीय संगीत से और शास्त्रीय विधा से बहुत दूर, आज की करीब 12 वर्ष पूर्व पहले मैं बहुत दूर था इन सब चीज़ों से। ना तो मैं कोई गायन वादन और ना कथा भागवत इत्यादि अनुष्ठान कुछ नहीं करता था। तो मैं केवल काम क्या किया करता था कि किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट और थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा कर लेना, मतलब इस सब विधाओं से दूर था। मेरे मन में एक ख्याल आया, एक शास्त्री जी आए मेरे ही ग्राम में, ग्राम सालट के परम पूज्य श्री 1008 श्री परमानंद शास्त्री जी मेरे ही निज जन्मभूमि में पधारे। तो मैंने उनको देखा और उनके आचरणों को अपने हृदय में उतारा और उन्हीं के साथ करीब 7 वर्ष रहा। वहां से मेरा जीवन बदल गया। फिर मैंने धीरे धीरे कथा को लगाया। हालांकि मैं पढ़ाई पहले कर चुका था। छतरपुर रहा 2 वर्ष, 3 वर्ष वृंदावन रहा दंडी आश्रम, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से दूर था। लेकिन मुझे मेरे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ और गुरुजी के सानिध्य ही के द्वारा मैं आज इस स्तर पर पहुंचा हूं। मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद एवं गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे सर पर रहा और वहां से आज तक इस जगह तक का जो मेरा जीवन है, जो मेरी यात्रा है, मैंने आराम से धीरे धीरे, हाँ परिश्रम हुआ है लेकिन इतना विशेष परिश्रम नहीं किया, साथ सहयोग रहा सबका, तो धीरे धीरे ये सफर भी तय कर लिया। अब आगे जो ठाकुर जी करवाएं वो करूंगा। देखिए महाराज जी, आपने बात की शिक्षा की, तो अपना शिक्षा कहाँ तक क्या है? शिक्षा मेरी विशेष खास नहीं है। मैं कक्षा 6 तक पढ़ा, ग्राम सबुआ है चरखारी के पास। 6 के बाद 7वीं और 8वीं मेरी हुई महोबा से, 9वीं 10वीं हुई मेरी बेलाताल से, इंटर भी मेरा बेलाताल से हुआ है अटल ज्योति विश्वविद्यालय से। इसके बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी। मैं चला गया महर्षि आश्रम छतरपुर देरी रोड मध्य प्रदेश। वहां मैं 2 वर्ष अध्ययन किया आश्रम में रह करके। इसके बाद मेरा वहां से टूर आया, मैं चला गया वृंदावन में दंडी आश्रम अंग्रेज मंदिर के जस्ट बगल में है। वहां मैंने रह करके सुखेंद्र गुरुजी के पास अध्ययन किया और सुखेंद्र गुरुजी ने मुझे कर्मकांड में मर्मज्ञ किया। तत्पश्चात इसके बाद मैं यहाँ आया अपने गांव। जब मैं गांव आया तो फिर मैं बिगड़ गया। संगति ऐसी मिली कि मैं बिगड़ गया, दीवारी खेलने लगा और अनेक कार्य यहाँ के करने लगा। लतें बुरी लग गई। इसके बाद कुछ समय बाद मुझे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। देखो महाराज जी, एक बात और है कि कहो जात तो कि तुम रामलीला में भी अपना प्रदर्शन दिखाओ रहे हो। बिल्कुल, रामलीला है, नौटंकी है, कौन कौन सा अपना कलाकारी को रोल करते रहे हो? रामलीला में मैंने ज्यादा विशेष लक्ष्मण का पाठ किया है। अच्छा। और लक्ष्मण का पाठ किया और अधिकतर मैंने लोकगीत गाए हैं। जब लोकगीत की बात छड़ाई गई है तो 2 शब्द हो जाएगा लोकगीत, तो बुंदेलखंडी तर्जुमे और मजा आ जाए। देखो, हम अपने बुंदेलखंड के बारे में केवल एक ही बात कहना चाहते हैं सभी दर्शक जो जुड़े हैं कि अपने भारत देश में बुंदेलखंड जैसा कोनो इलाका नहीं है, क्षेत्र नहीं है। क्योंकि इस बुंदेलखंड में बड़े बड़े महावीर, बड़े बड़े योद्धा और परमात्मा भी इस बुंदेलखंड में आए हैं। 2 लाइनें कह वो
ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब जब भी मेरा जन्म हो, किसी भी यानी 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में मेरा अगर जीवन हो तो इसी बुंदेलखंड में हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड में राजा राम चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। नहीं महाराज जी, एक बात और कही जाती है कि आप लोकगीत में भी हुए तो भागवताचार्य में भी हुए, तो जो कैसे संग मेल खा जाते, संधि कैसे मिल जाते? तो संधि देखो, संधि बात ऐसी है कि यदि संगीत अपना अच्छा है तो संगीत, जैसे लोकगीत मान के चल रहा है, लोकगीत हमने गाए हैं, बहुत गाए, रोशनी के संग गाए हैं, पटेल रोशनी पटेल हैं, और हमने लोकगीत भी बहुत गाए हैं, रोशनी ओनन के संग भी गा चुके, बहुत से कलाकार के साथ लोकगीत गाए। लेकिन एक बार भाव का के हम ललपुर गए गावे। अच्छा, बुंदेलखंड में तो बताया जैसे बुंदेलखंडी भाषा में भाव का के हम गए ललपुर। ललपुर गए तो रात में हम लोकगीत को कार्यक्रम है तो सोनू सेन से और रोशनी से, तो रात में हमने बढ़िया लोकगीत को कार्यक्रम करो। सुबह जो है हमारी बहरूपिया की पार्टी थी, बहरूपिया पार्टी थी, तो सुबह हमने जो है बहरूपिया का जो प्रदर्शन दिया। एक के बाद जो है हमने बहरूपिया पार्टी का प्रदर्शन दिया। इसके बाद जो है वहां से आए तो गुरुजी को जानकारी लग गई हमारी, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आज के बाद लोकगीत गाना बंद। उस दिन से मैंने लोकगीत छोड़ दिए। लोकगीत गाता था लेकिन अब नहीं गाता, लोकगीत बिल्कुल बंद कर दिए। अब जो है संध्या भजन, जवाबी कीर्तन और अपनी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण इत्यादि यज्ञ अनुष्ठान, अपनी अमुक वाणी से और अपनी खुद की लिखी हुई कोई लेखनी से कोई कविता, शायरी कुछ हो जो दर्शक सुने कि नहीं महाराज जी कुछ कड़क शब्द है। एक बार मैं ग्राम गढ़ी गया मलहरा के पास, वहां मैंने देखा कि एक से एक भागवताचार्य, बहुत बड़े बड़े भागवताचार्य, मैं तो कोई नहीं हूं, उनके सामने तुच्छ प्राणी हुए। तो सब लोग अपनी अपनी लेखनी में अपनी अपनी कलम से अपनी अपनी विदाई गीत रखा करते थे। तो मैंने भी सोचा कि एक विदाई गीत मैं अपनी तरफ से अपनी कलम से मां सरस्वती की कृपा से एक लिखूं। तो मैंने एक विदाई गीत लिखा था, विदाई गीत लिखा मैंने, उसमें शब्द बुंदेली रखे मैंने। प्यार हो रही आज विदाई, हमका खूब मिलो सम्मान, हमका खूब मिलो सम्मान। थोड़ा सा गला भी खराब नहीं, बहुत सुंदर, अरे शब्दों में मजा आ रहा है। प्यार हो रही आज विदाई, हमका खूब मिलो सम्मान, हमका खूब मिलो सम्मान। तुम तो भले भूलियो हमका, हम भूल न पाए तुमका, तुम भले भूलियो हमका, हम भूल न पाए तुमका। तुम याद हमें कर लियो, तुम तो याद हमें कर लियो मोरे पारीक्षत जजमान, हमका खूब मिलो सम्मान। और हम ऐसी मिल गई माता, जैसे मिलवे भाग्य विधाता, हमें ऐसी मिल गई माता, जैसे मिलवे भाग्य विधाता। मोरी बहने ऐसी चाहे जैसे नज भैया का जान, हमका खूब मिलो सम्मान। और अंतिम, कोई त्रुटि हुई हो हमसे, हम माने गलती सबसे, कोई त्रुटि हुई हो हमसे, हम माने गलती सबसे। हम माफ सवाई कर दियो, हमका माफ सवाई कर दियो, निर्दोष है छोटो नादान, हमका खूब मिलो सम्मान। तो ये विदाई गीत मैंने ग्राम गढ़ी में लिखा। और एक शेर भी लिखा, मानव है मानवता वारे, ममता मई माताएं, और अवध धाम सो लगत गढ़ी है, कालो तुम्हें बताएं। बहुत सुंदर। महाराज जी एक बात और सुनी थी आपके बारे में कि भूत प्रेत को भी चक्कर आप दूर कर देते हो,
जो कौन सी चर्चा आ गई, अब जो भी तुम संगे मिला दो तुमने, चलो ठीक है, तुम जवाबी करते हैं, जवाबी से भूत प्रेत भी आओ, कितना सफर लंबा तय कर दो आपने। तो जे अपनी, अगर हम इसका श्रेय अपने ऊपर दें तो हम इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, ये इसका श्रेय बालाजी के चरणों में जाता है। ये सब बालाजी की कृपा से होता है, बालाजी करते हैं, बालाजी की ही कृपा से निराकरण होता है। आज तक मैंने अपने ऊपर ये श्रेय कभी नहीं रखा कि मेरे द्वारा भूत प्रेत या किसी का दुख दर्द हटाया गया या मैंने हटाया। मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, जो भी किया है बालाजी के चरणों के द्वारा हुआ है, बालाजी की कृपा से हुआ है और आगे भी उन्हीं की कृपा से होगा जो होगा। देखो भैया को कछु की जरूरत पड़े तो हम नंबर भी लिंक में शेयर कर दे महाराज जी को, और आईडी भी शेयर कर दे, कोई भी दिक्कत तो आप संपर्क भी डायरेक्ट कर सकते हैं महाराज जी से। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बुंदेल केसरी इतना बड़ा आपने टाइम दो है। बुंदेल केसरी परिवार में आपने हमारा इंटरव्यू जो लिया है, हम आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आशा और उम्मीद करते हैं, परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपका बुंदेली परिवार और ये बुंदेली भाषा विलुप्त ना हो, हमेशा आगे बढ़ती रहे। यही हम मंगल कामना परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।